अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और सुनाएं क्या कुछ चल रहा है? और माशाल्लाह कल जो है रमज़ान भी का भी पता चल गया है और कल से इंशाल्लाह पहली तरावी है यहाँ पे कराची में। और आप लोगों के मतलब कनाडा में जैसे एक दिन बाद है, सऊदी अरब में भी चाँद नज़र आ गया है, तो सबका जो है अलग-अलग हिसाब किताब है। मैंने सोचा कि आज मैं जो हॉट एंड सॉर सूप बना लूँ और मटर के चावल पका लूँ, क्योंकि सर्दी भी तकरीबन जा ही रही है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो आज जो है मैं सूप के लिए ना ये चिकन रख रही हूँ बॉईल करने। और जैसे ही मेरी सूप एक तरफ पक रहा होगा तो दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने मटर वाले चावल बनाए थे साथ में ना। तो मैंने चिकन डाल के जो है पानी डाल के ना सूप के लिए इसको कवर करके इसको रख दिया था। और पहले मैं चिकन उबाल लेती हूँ और फिर इसी में वेजिटेबल वगैरह डाल के सूप की तैयारी कर लेती हूँ। काली मिर्चें डाल के रख देती हूँ, काली मिर्चें नमक डाल के मैंने रख दिया था। अच्छा चले, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप लोगों को रमज़ान का चाँद नज़र आए ना, तो बजाय हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं कि एक दूसरे को रमज़ान मुबारक, चाँद मुबारक की हम मुबारकबाद देते हैं, तो नहीं, हम लोग ना कुरान मजीद खोलें और इसके कुरान मजीद में जो है 26वें पारे में सूरह फतह है। या तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें या पूरी पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें। सूरह फतह 26वें पारे में या एक दफ़ा या 3 बार पढ़ने के बाद आप लोग हलाल रोज़ी के लिए खूब दुआ मांगनी है आपने। वसी रोज़ी के लिए, ऐसी रोज़ी जिसमें क़यामत के दिन कोई पूछ-गुछ ना हो। जितनी आप दुआ कर सकते हैं दुआ करें। ये अमल जो है ना हमने मगरिब से इशा के बीच में करना है, मुकम्मल करना है। इसमें ये होता है कि देखें लोग फ़ोनों में लग जाते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये दुआ कबूल करने का ना अफ़ज़ल तरीन वक़्त होता है। हमारी रोज़ी के बारे में लिखने का हम जो है ना इस मौके को खो देते हैं। तो बेशक इशा के बाद जो है आप सबको फ़ोन करें, आप रमज़ान मुबारक और चाँद मुबारक करें, इशा के बाद सब करें। तो उम्मत मुस्लिमा इस बात से फ़ायदा उठाएँ और मैं आपसे ये कहूँगी कि आगे पहुँचाएँ। मुझे एक बात पता चली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अच्छा, ये हॉट एंड सॉर सूप के लिए मैं शिमला मिर्चें, गाजर और ये बंद गोभी बारीक-बारीक काट के और मैं जो हूँ ना ये सूप में डालती हूँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे ही रमज़ान का आप चाँद देखें ना, तो 3 दफ़ा 21 दफ़ा सूरह कदर पढ़ के ना तो आप दुआ मांगें। तो इसमें भी बहुत अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत, सेहत में बरकत, आपके घर में बरकत देता है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लग जाएँगे, आधा घंटा लग जाएगा। तो ये होता है ना कि जैसे ही चाँद नज़र आता है तो लोगों को ये होता है कि मुबारकबादें दे रहे हैं। ठीक है, आप आधा घंटे का थोड़ा-सा ये कर लें, सवाब ही सवाब होगा और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आप सबको मुबारकबाद दें, फ़ोन करें, मैसेज करें, फिर आप लोग अपना ये सब काम करें। और वही बात होगी कि पहली शुरू रमज़ान में ये होता है ना कि आप यूज़्ड टू नहीं होते और रोज़ा रखना 2, 4, 5, 6 दिन के बाद आप यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो ये भी इसमें होता है। तो मैंने वेजिटेबल कट करके डाल दी थी, तो इधर मैं जो चिकन को श्रेड कर रही थी ये, और सूप बहुत ही मज़े का बना था बहुत। और दूसरे चूल्हे पे मैंने फटाफट प्याज़ वग़ैरह डाल के तो मटर वाले चावल बना रही थी मैं। अच्छा, अल्लाह ताला रमज़ान की कुछ बरकत जो है ना अलग ही देता है। मैंने ये नोट करा है, आम दिनों में हम लोग सिर्फ़ एक खाना पकाते हैं और हम लोग थक जाते हैं कि हम थक गए। लेकिन रमज़ान में मैंने देखा है माशाल्लाह मेरे साथ भी यही होता है और हर औरत के साथ यही होता है कि अफ़्तारी हम अलग बनाते हैं, खाना हम अलग बनाते हैं, सहरी हम अलग बनाते हैं। और अल्लाह ताला रोज़ा रख के इतनी हिम्मत देता है कि मैं जो 2-3 चीज़ें माशाल्लाह से बना लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ और ये सब काम कर लेती हूँ। आम दिनों में खाना भी पकता है ना तो हमें ये होता है हम थक गए, लेकिन रमज़ान की बरकत अल्लाह ताला अलग ही देता है। ये तो अलग ही होती है, अलग ही हिम्मत होती है इसमें ना। और माशाल्लाह हर सारे रोज़े मेरे अब्बू जो हैं वो उन रमज़ान जो है मेरे साथ ही करते थे। पहला रमज़ान होगा जब वो मेरे बगैर कनाडा में हैं और मैं यहाँ हूँ। वरना उनका जैसे अब पिछले साल उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, तो मैं उनका दोपहर में खाना-वाना भी लेके जाती थी। अल्लाह ताला कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दे देता है, मैं तो कहती हूँ। आम दिनों में आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती, या मेरे साथ ही इस तरह से होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ होता है।
वैसे हर औरत ही घर में कुछ ना कुछ बच्चों की फरमाइशें होती हैं या बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, उसको ये पसंद है तो उसके लिए बना लूँ, माँओं का यही होता है, उसको ये पसंद है, बेटी को ये पसंद है, उसके लिए ये बना लूँ। तो इस तरह से वो अफ्तारी वगैरह बनाती हैं, खाने बनाती हैं, सब कुछ करती हैं और टाइम भी इतना शॉर्ट होता है। और सूप देखें मेरा जो है तकरीबन रेडी होने को है। मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी और सारी मैंने चिकन को शैड करके डाल दिया। अब मैं सॉसेस डाल रही थी, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका डाला था, काली मिर्ची डाली थी। बहुत ही माशाल्लाह यम्मी सूप बना था। जब सूप बनता है ना तो मैं 2 दिन लाज़मी सूप पीती हूँ। मैं खाना खाना जो है ना स्किप करती हूँ। दूसरे दिन भी मैंने और मेरी बच्चियों ने सूप पिया था। बहुत ही मुझे तो पसंद आता है सूप। क्योंकि सूप ऐसी चीज़ है कि सेकंड डे तो ज़रूर चलती है, चलता है ना ये। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग भी इसी तरह करते हैं कि ज़्यादा से सूप बना लेते हैं। सूप बनता ही ज़्यादा है और दूसरे दिन भी फिर पीते हैं। देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाला तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही गरम-गरम 2-3 दफ़ा मैंने तो पिया काली मिर्चें वगैरह डाल के। बच्चों ने मेरे, सबने हमने इस तरह एंजॉय करा सूप को ना। और अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि रमज़ान में तो वैसे ही आप इतनी सी एक नेकी कर लेते हैं, अजर कर कोई भी कर लेते हैं तो 70 गुना ज़्यादा जो है ना उसका अजर मिलता है अगर हम कोई नेकी कर लें। और नमाज जैसे पढ़ते हैं या कुरान मजीद पढ़ते हैं, एक लफ्ज़ पे भी 70 नेकियां मिलती हैं। तो आप जितना कुरान मजीद पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि रमज़ान के महीने में ही कुरान मजीद जो है नाजिल हुआ था। कोशिश करके कुरान मजीद तो आप ख़त्म करें। अच्छा, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, उसके पैदा होने से पहले भी और उसके पैदा होने के बाद भी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 3 कुरान मजीद ख़त्म करे थे, क्योंकि मैं अकेली होती थी घर में। तो मुझे ये होता था कि मैं क्या करूँ। उस दौर में मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी मैं इतना नहीं देखती थी, तो मैं ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ती रहती थी। तो मैंने माशाल्लाह 3 कुरान मजीद ख़त्म करे। और जब वो पैदा हो गया रमज़ान में, ऐसे ही 1-2 महीने का था, तो मैं उसको जैसे सो जाता था या खेल रहा होता था तो उसके साथ ही सिपारा लेके बैठ जाती थी। 3 कुरान मजीद मतलब मैं शुरू में माशाल्लाह कर लेती थी, लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है तो अब भई अब मैं क्यों कहूँ कि मैं 3 करती हूँ। अब तो मुश्किल से 1 ही होता है, लेकिन 27वें रोज़े तक मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 कुरान मजीद तो ज़रूर ख़त्म करूँ। ये देखिए मेरा सूप तकरीबन तैयार होने पे है और कितना अच्छा लग रहा है पक के माशाल्लाह। वही बात है कि आप बाज़ार से चीज़ें ख़रीद के खाएँ, आप घर में बनाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी कोशिश यही होती है। देखिए मेरे राइस भी तकरीबन तैयार हो गए कि घर में बनाऊँ, क्योंकि घर के पके हुए खाने की बात तो अलग ही होती है। तो बस मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं कुरान मजीद भी ख़त्म करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा या घर और बच्चों के साथ मैं अपने मतलब नमाज को और कुरान मजीद को, इन चीज़ों में भी अपने आप को बिज़ी रखूँ। अच्छा, रमज़ान में ना 3 अशरे की दुआएँ होती हैं। पहले अशरे की, दूसरे अशरे की, तीसरे अशरे की। वो मेरे पास एक कार्ड है उसमें लिखी हुई, वो मैं किचन में लगा लेती हूँ हर साल और मैं काम के दौरान उधर से देख-देख के पढ़ती रहती हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको शो करूँगी। देखिए मेरा खाना पक गया था और बहुत ही मज़े का खाना था। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा खाना अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।